चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, अब जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार में। साथियों, आप लोग आ चुके हैं अपने हिंदी प्रैक्टिस सेट की क्लास में, जिसमें हम लोग हिंदी के प्रैक्टिस सेट करते हैं। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें भी हिंदी पूछी जाती है, आप सभी के लिए ये क्लास ले सकते हैं। साथ ही इस क्लास में हम लोग हिंदी के वही क्वेश्चंस करते हैं जो पिछले वर्ष किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जाते आ रहे हैं। तो साथियों, इस क्लास में हम लोग वही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो पिछले वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए हैं। क्लास शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। और यदि चैनल पर पहले से हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, वह महिला बहुत विद्वान है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। देखिए, वह महिला बहुत विद्वान है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है आपको पहचानना है। लिंग की है, कारक की है, या फिर संज्ञा है, या फिर वचन की है। तो आपको बताना है। आपके ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। अब देख लीजिए इसमें से क्या होगा आपका सही आंसर। लिंग होगा, कारक होगा, संज्ञा होगा, वचन होगा। तो जिन भी लोगों ने इसका ऑप्शन नंबर 1 बताया है उन सभी का आंसर सही है। देखिए, महिला बहुत विद्वान है, तो महिला के लिए क्या होगा, बहुत विद्वान नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, विदुषी होगा। तो इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है आपकी, लिंग की। किस प्रकार की है आपकी, लिंग की अशुद्धि है। ठीक है, समझ गए आप। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, महान का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। महान जो शब्द है इसका विपरीतार्थक शब्द क्या होगा आपको बताना है। अपना दिमाग लगाना है, क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। क्या, तुच्छ। महान का जो उल्टा शब्द होता है क्या होता है, तुच्छ। कहते हैं ना कि वह बहुत महान आदमी है, देखो कितना अच्छा आदमी है, उसने इतने बड़े बड़े काम किए, इतना महान आदमी है। और जो तुच्छ होते हैं ना, एकदम घटिया आदमी, जैसे कह सकते हैं एकदम घटिया आदमी, बिल्कुल किसी काम का नहीं, छोटी छोटी बातों में हिसाब किताब करना या ऐसे तुच्छपन की बातें करना, किसी बात का कोई मतलब ना हो। ठीक, तो महान का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा, तुच्छ। और वीर का क्या हो जाएगा, कायर। धीर का अधीर, और सज्जन का दुर्जन। ठीक, क्लियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, स्वास्थ्य से डैश डैश समस्याओं के लिए हम दवाओं का सेवन करते हैं और कई उपाय खाली स्थान हैं। रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प क्या होगा। आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसमें जो 2 जगह रिक्त स्थान है वहाँ पर आपका कौन कौन सा शब्द आएगा। देखिए आप, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्या, ऑप्शन नंबर 2। देखिए, वाक्य को बनाइए आप, स्वास्थ्य से जुड़ी। ठीक, स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के लिए हम दवाओं का सेवन करते हैं और कई उपाय आजमाते हैं। ठीक, देखो, अगर आपका स्वास्थ्य खराब होगा तो आप दवा भी लेंगे और इसके साथ ही साथ कई उपाय भी आजमाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको जुकाम हो गया है, तो जुकाम में आप थोड़ा आजमाएंगे कुछ उपाय कि सर्दी वाली चीज़ें ना खाई जाएं और गर्म पानी पिया जाए, गरारा किया जाए, ये सब कुछ है ना। तो इसका आंसर सही हो जाएगा आपका 2 नंबर ऑप्शन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है। अब देखिए, इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं आपके, नीरजा है, दीपशिखा है, रश्मि है, या फिर निहार है। बताइए आपकी महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है। अब देखिए, जो ऑप्शन है आपके, ये सारे ही रचनाएं आपकी महादेवी वर्मा की हैं। आपको ये बताना है कि इसमें प्रथम काव्य संकलन कौन सा है।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, क्या, निहार। जो निहार है आपका ये प्रथम काव्य संकलन है महादेवी वर्मा जी का, ठीक। और कब हुआ था ये, कब का है, 1930 का, ठीक। कब इसकी रचना की थी, 1930 में, ठीक। बात करें महादेवी वर्मा, तो महादेवी वर्मा जी को क्या आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। क्वेश्चन बन जाता है आपका कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, तब आप बता देंगे महादेवी वर्मा जी को, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से लक्ष्मण का पर्यायवाची शब्द है। निम्न में से लक्ष्मण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, बताइए। आपके सामने आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक। इससे यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप क्लास को साथ के साथ लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग क्लास को लाइक करना भूल जाते हैं, शेयर करना भूल जाते हैं, तो आप क्लास को लाइक कर देंगे, ठीक। देखिए इसमें क्या आंसर सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1, क्या, जो लक्ष्मण का पर्यायवाची है क्या है आपका, सुमित्रा पुत्र। क्यों, क्योंकि सुमित्रा के ही तो पुत्र है ना लक्ष्मण जी, ठीक। और बात करें लोकेश की, तो लोकेश किसका हो जाएगा आपका, जिसने लोक का निर्माण किया हो। लोकेश मतलब जिसने लोक का निर्माण किया हो, मतलब ब्रह्मा जी, ठीक। नरेंद्र, नरेंद्र का क्या हो जाएगा आपका पर्यायवाची, राजा हो जाएगा। लंकेश, लंकेश का तो जानते ही होंगे, लंकापति रावण, है ना, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है। जो आपके 4 शब्द दिए गए हैं इनमें से कर्मधारय समास किसमें है। देखिए आप, चक्रपाणी में है, चतुर्युग में है, नीलोत्पल में है, या फिर माता पिता में है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जिसने भी ऑप्शन नंबर 3 बताया है सभी बच्चों का सही आंसर है, क्या हो जाएगा, नीलोत्पल। कर्मधारय समास किसमें है आपका, नीलोत्पल जो शब्द है इसमें आपका कर्मधारय समास है। अब ये चक्रपाणी में क्या है, देखो चक्रपाणी मतलब जिसके पाणी में चक्र हो, मतलब हाथ में चक्र हो, कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। चतुर्युग, इसमें देखिए संख्या वाचक है ना, चतुर्युग मतलब 4 युग, जहाँ पर संख्याओं का आगे संख्याएं हो जैसे चतुर्भुज और चौराहा तिराहा, तो वहाँ पर हो जाता है आपका द्विगु समास, ठीक। माता पिता में कौन सा समास है आपका, द्वंद्व समास, क्लियर। अगला जो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। अब इसमें से आपको बताना है कि तद्भव शब्द कौन सा है। अब तद्भव तो आपको पता ही होगा, जो शब्द संस्कृत से रूप बदलकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वो तद्भव होते हैं, और जो शब्द संस्कृत से बिना रूप बदले ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वो आपके तत्सम शब्द होते हैं, है ना। तो इसमें से आपको बताना है कि तद्भव शब्द कौन सा है। आश्रम है, प्यास है, प्रांगण है, या फिर उद्वेग है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, क्या हो जाएगा, प्यास। जो प्यास शब्द है ये आपका तद्भव है, और इसका तत्सम रूप क्या होता है, पिपासा। पिपासा क्या होता है इसका तत्सम रूप, क्लियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि विदेशी शब्द कौन सा है, ठीक। तो देखिए आप सोचिए कौन सा है आपका विदेशी शब्द। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, क्या, गिलास। जो गिलास शब्द है ये आपका अंग्रेजी शब्द है, लिखा है आपका देवनागरी लिपि में लिख दिया है, लेकिन जो गिलास है आपका ये अंग्रेजी शब्द है, बाकी आपके देशी शब्द हैं, ठीक। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अलमारी किस भाषा का शब्द है। तो अलमारी शब्द है आपका ये किस भाषा का शब्द है, बताइए। अरबी का है, पुर्तगाली का है, फारसी का है, या फिर चीनी का है। तो जो अलमारी शब्द है आपका ये है आपका पुर्तगाली शब्द। किस भाषा का है, पुर्तगाली भाषा का शब्द है आपका अलमारी, क्लियर। इसके बाद अरबी के कौन कौन से शब्द होते हैं, देखिए जैसे मुकदमा हो गया, मौसम हो गया, अदालत हो गया, मुहावरा हो गया, ये सारे शब्द होते हैं अरबी भाषा के। इसके बाद फारसी भाषा का
आपको जब हिंदी की पहली क्लास में बताया था कि जो हिंदी शब्द है ये किस भाषा का है? फारसी भाषा का है। ठीक, इसके बाद चीनी का चाय आपका चीनी भाषा का शब्द है। ठीक, तो साथियों ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस, हिंदी के प्रैक्टिस सेट के आज के क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस में से आपने कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं और कितने क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं, आप लोग कमेंट्स में बताएंगे। ठीक, इसके बाद आपको क्लास कैसी लगी है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद साथियों। और अपादान में क्या होता है?